स्वागत है और मैं हूं आपके साथ छवि फागनान। जयपुर में मेरा अधिकार संस्था के द्वारा आज चौड़ा रास्ता स्थित सीखो कमाओ स्कूल के बाहर निशुल्क परिंदा वितरण का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें 550 से ज्यादा परिंदे निशुल्क वितरित किए गए। परिंदे वितरण में संस्था अध्यक्ष दीपक शर्मा ने बताया कि संस्था ने 2000 से ज्यादा परिंदे वितरण करने का अभियान रखा है। परिंदा निशुल्क वितरण अभियान के तहत मेरा अधिकार संस्था विभिन्न स्थानों पर इस तरह के आयोजन कर रहा है। संस्था सचिव सविता शर्मा और मुकेश मिश्रा ने परिंदा वितरण में कोरोना की गाइडलाइन का विशेष रूप से पालना पर ध्यान दिया। परिंदा वितरण व्यवस्था में प्रशांत भारद्वाज और सुनील जैन ने परिंदा वितरण में सहयोग प्रदान किया। इस परिंदा वितरण में 2 तरह के परिंदे वितरित किए गए, जिसमें मिट्टी के बने और प्लास्टिक के बने हुए अलग अलग परिंदे आगंतुकों की इच्छा पर दिए गए। मार्च में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए राज्य में गहलोत सरकार ने 22 मार्च से जयपुर समेत 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया था, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं दिखा। नाइट कर्फ्यू के बाद मंगलवार तक राज्य में मिले कोरोना के केस में 65% से ज्यादा केस इन्हीं शहरों में सामने आए। कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए अब उन जिलों में भी कलेक्टरों ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है, जहां केसों की संख्या इन शहरों की तुलना में बहुत कम है। इसमें भरतपुर, अलवर, बीकानेर शामिल है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक नाइट कर्फ्यू लगने के बाद 23 मार्च से अब तक राज्य में 17,484 कोरोना के नए केस मिले हैं। इनमें से 11,442 केस तो इन्हीं 8 शहरों में आए हैं। नाइट कर्फ्यू राजधानी जयपुर के अलावा अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और डूंगरपुर जिले के 2 शहर कुशलगढ़ व सांगवाड़ा में लगाया था। इन शहरों में सबसे ज्यादा केस जयपुर में 2,997 आए हैं, जबकि सबसे कम 670 भीलवाड़ा में आए हैं। कोरोना केसों के अलावा मौत के आंकड़ों को देखें तो इन्हीं 8 शहरों में सबसे ज्यादा मौत हुई है। राज्य के कुल 33 जिलों में बीते 15 दिन के अंदर कोरोना से 47 मरीजों की जान चली गई है। इसमें 27 मरीज इन 8 शहरों में से थे। नागौर जिले के शेरानी आबाद कस्बे में बुधवार सुबह एक नवजात बच्ची का शव मिला। 1 दिन की बच्ची का शव मंदिर से करीब 100 मीटर दूर पड़ा था। आशंका है कि प्रसव के तुरंत बाद ही बच्ची को फेंका गया है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। नवजात के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। आपको बता दें कि बुधवार सुबह 7 बजे कुछ लोग भैरव मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे। उन्हें मंदिर से करीब 100 मीटर दूर कपड़े और प्लास्टिक बैग में कुछ चीज होने का अंदेशा हुआ। पास जाकर देखा तो वहां नवजात बच्ची का शव पड़ा था। बच्ची का शव पड़े होने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंच गए। बच्ची के शव पर झुलसने के निशान हैं। आशंका है कि मंगलवार दोपहर को ही बच्ची को फेंका गया है। बच्ची पहले से मृत थी या फेंकने के बाद उसकी मौत हुई, इसका भी पता लगाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले में जांच में जुटी हुई है। जोधपुर शहर के करवड़ पुलिस थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात एक रोडवेज बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में ड्राइवर, कंडक्टर समेत 15 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को एमडीए अस्पताल में भर्ती कराया है। इनमें ड्राइवर और कंडक्टर की स्थिति गंभीर है। हादसा टूट की बाड़ी के पास हुआ। एसीपी मंडौर राजेंद्र प्रसाद दिवाकर ने बताया कि नागौर डिपो की रोडवेज बस नागौर से जोधपुर आ रही थी। टूट की बाड़ी व करवड़ के बीच बस डिवाइडर से टकराने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में बस में बैठी 13 सवारियां और ड्राइवर, कंडक्टर घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस से मथुरा दास माथुर अस्पताल भिजवाया गया। बताया जा रहा है कि सड़क पर अचानक सामने आए एक जानवर को बचाने के प्रयास में चालक ने जोर से ब्रेक लगाते हुए बस को थोड़ा मोड़ा। इससे बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई और उस पर चढ़ गई। जयपुर में मंगलवार रात कार में एक पुलिस कांस्टेबल का शव मिला। उसके दोनों हाथ और चेहरे पर काफी हिस्सा झुलसा हुआ था। सूचना मिलने पर पहुंची बनीपास पुलिस ने मौका मुआवना के बाद शव को कांवटी अस्पताल पहुंचाया। वहां बुधवार को पोस्टमार्टम कराया जाएगा। बता दें कि झोटवाड़ा रोड पर पावर हाउस चौराहे के पास कार के अंदर पुलिस कांस्टेबल का शव मिला था। पूरे मामले में पुलिस प्रारंभिक तौर पर कांस्टेबल की मौत कार में ही साइलेंट हार्ट अटैक से मान रही है। शरीर के
के कुछ हिस्से सनबर्न से झुलसने की संभावना जता रही है। दूसरी तरफ कांस्टेबल के परिजनों ने अज्ञात लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस के मुताबिक 38 वर्षीय चंद्रपाल चौधरी भरतपुर जिले के मेहरावर का रहने वाला था। वह जयपुर पुलिस लाइन में कांस्टेबल के पद पर तैनात था और सरकारी क्वार्टर में रहता था। बताया जा रहा है कि सोमवार सुबह 7 बजे वह स्विफ्ट कार लेकर घर से ड्यूटी के लिए रवाना हुआ था। इसके बाद वह घर नहीं पहुंचा। सोमवार रात को ही करीब 12 बजे उसकी अंतिम बार फोन पर परिजनों से बात हुई थी। मंगलवार को भी वह घर नहीं पहुंचा। तब जयपुर में मौजूद परिजनों ने तलाश शुरू की और पुलिस को सूचना दी। तमाम राजस्थान की बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए सिर्फ मरोदर बुलेटिन। नमस्कार।